Good morning, students. Welcome to NS classes. Myself Neena Singla. Today we are going to start new chapter, chapter number 5th, arithmetic progressions. Students, introduction lecture start करने से फटाफट से सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस. क्या है स्टूडेंट्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस? बिल्कुल न्यू टॉपिक है आपकी 10th क्लास का ये. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स. एक लिस्ट होती है नंबर्स की जिसे हम पैटर्न भी कहते हैं, सीक्वेंस भी बोलते हैं. इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर. जिसमें जो हम ईच टर्म है कैसे ऑब्टेन हो रही है, एक फिक्स नंबर ऐड करके टू द प्रोसीडिंग टर्म. मान लीजिए ये 150 है, कैसे आया? प्रोसीडिंग टर्म मीन्स 100 में हमने 50 ऐड किया. हमारा 200 कैसे आया? प्रोसीडिंग टर्म मीन्स 150 में हमने क्या ऐड किया? 50. तो एक फिक्स्ड नंबर हम ऐड करते चलेंगे सिर्फ फर्स्ट टर्म को छोड़ के. ठीक है, फर्स्ट टर्म तो स्टार्टिंग टर्म है, इसे छोड़ के बाकी प्रोसीडिंग टर्म में हम एक फिक्स नंबर ऐड करते चलेंगे और वो हमारा पैटर्न क्या होता चलेगा? कंटिन्यू होता चलेगा. जो ये फिक्स्ड नंबर की हम बात कर रहे हैं जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. इसको क्या बोला जाता है? कॉमन डिफरेंस बोला जाता है. दैट इज डिनोटेड बाय डी. तो ये जो आपका कॉमन डिफरेंस है स्टूडेंट्स, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. उसी के अकॉर्डिंग ये तीनों एग्जांपल्स हैं. पहले पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस की, फिर नेगेटिव कॉमन डिफरेंस की, फिर जीरो कॉमन डिफरेंस की. ठीक है, तो ये देखिए कैसे ये पैटर्न है जो फॉलो कर रहे हैं. यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट टर्म है दैट इज A1, A2, A3, A4. क्लियर? तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म को वैसे हम ए लिखते हैं. फर्स्ट टर्म क्या होती है? ए. क्लियर? तो यहाँ पे देखिए आप जो कॉमन डिफरेंस है वो हमने कैसे करना है? A2 में से A1 माइनस करके देखना है, A3 में से A2, A4 में से A3. तो हम क्या देखेंगे कि ईच टर्म में एक फिक्स्ड नंबर है जो ऐड कर रखा है. देखिए कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, A3 माइनस A2. टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का स्टूडेंट्स डिफरेंस रहेगा. टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का क्या रहेगा? ये डिफरेंस रहेगा. ठीक है, A2 हमारे पास क्या है? 150. A1 क्या है? 100. तो 150 में से अगर हम 100 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आया? 50. ठीक है, नाउ A3 200 है और A2 क्या है? 150. तो 200 में से 150 माइनस करेंगे, 50 आया. ठीक है, A4 250 है और A3 क्या है हमारे पास? 200. तो 250 में से 200 माइनस करेंगे तो भी क्या आया हमारे पास? 50. तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हर बार एक फिक्स नंबर है जो ऐड करते जा रहे हैं प्रोसीडिंग टर्म में, जिससे हमारा पैटर्न है जो आगे क्या होता जा रहा है? कंटिन्यू होता जा रहा है. ये कॉमन डिफरेंस आपका ईच टर्म में, दीज नंबर्स आर कॉल्ड टर्म्स. ये जो जितने भी पैटर्न में नंबर्स होते हैं इनको टर्म्स बोला जाता है. तो ईच टर्म का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, फिर ही वो एपी होगी, अदरवाइज वो एपी नहीं होगी. मान लीजिए यहाँ पे तो आपका डिफरेंस 50-50 आ रहा है और यहाँ पे 50 ना आके कुछ अलग आते हैं 60-70. ठीक है, तो फिर ये एपी नहीं मानी जाएगी. ठीक है, एपी होने के लिए जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम रहना चाहिए. क्लियर? तो यहाँ पे तो ये पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस की एग्जांपल होगी. सेकंड देखिए A1, A2, A3, A4. तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1 मीन्स 40 माइनस 50. तो ये क्या आ गया हमारे पास? -10. नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस देखो यहाँ पे A3 माइनस A2. तो ये क्या है? A3 क्या है आपके पास? 3 और A2 क्या है? 40. तो ये भी क्या आ गया? -10. अगर यहाँ पे देखेंगे 20 माइनस 30 तो ये भी -10 आ जाएगा. इट्स मीन्स हर बार एक फिक्स नंबर है जो -10 वो ऐड करते जा रहे हैं और आपकी जो एपी है वो आगे कंटिन्यू होती जा रही है. क्लियर? अब यहाँ पे देखिए 666, ये भी एक पैटर्न है. तो यहाँ पे आपकी जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या रहेगा? A1, A2, A3. तो सिंपल सा है कि यहाँ पे आपका जो कॉमन डिफरेंस है ईच केस में क्या है? जीरो, क्योंकि हर एक टर्म है जो दैट इज 6. ठीक है, तो 6 माइनस 6 जीरो, 6 माइनस 6 जीरो, 6 माइनस 6 जीरो. मीन्स जहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है डी दैट इज जीरो, दैट इज जीरो. तो हम हर बार जीरो ऐड करते जा रहे हैं तो वो हमारा जो पैटर्न है वो क्या होता जा रहा है? कंटिन्यू होता जा रहा है. स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे जर्नल फॉर्मूला की. ठीक है, एपी का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है?
जर्नल फॉर्मूला ऑफ एपी, ऑफ एन एपी। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा? जो आपकी स्टूडेंट्स A1 होगी, दैट इज ए फर्स्ट टर्म, ठीक है। A1 क्या रहेगी? फर्स्ट टर्म को हमने क्या बोला था कि फर्स्ट टर्म हमारी ए होती है, तो A1 मीन्स ए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो कोई डिफरेंस ऐड नहीं है, स्टार्टिंग में हमें बिना यहाँ पे स्पेशल मेंशन भी है कि एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म को छोड़ के। अगर हम A2 का पैटर्न देखें तो दैट इज A प्लस डी, ठीक है। A प्लस डी, मान लीजिए पहली टर्म आपकी 100 है, ठीक है। 100 और इनका कॉमन डिफरेंस क्या आया था? 50। तो यहाँ पे अगर 100 प्लस 50 करेंगे तो A2 आपकी क्या बन रही है? 150। इज इट क्लियर? नाउ A3 क्या रहेगा? A प्लस 2D, ठीक है। करके देख लो आप। A आपके पास क्या है? 100 है, A 100 है, 2 मल्टीप्लाई, इनका कॉमन डिफरेंस हमने जब करके देखा था क्या आया था? 50। तो 2 मल्टीप्लाई 50, तो 100 प्लस 100 आपका क्या हो जाएगा? 200। और A3 हमारे पास क्या है? 200 ही है, ठीक है। तो A4 क्या होएगा स्टूडेंट्स? A4 A प्लस 3D, इस टाइप से ये सारा पैटर्न है जो चलता है। A प्लस 4D, A5 A प्लस 4D। तो यहाँ पे आप एक चीज नोट करो, देखिए जब हमने A2 की बात की तो हमने यहाँ पे 1 टाइम एक्स डी लिया, जब A3 की बात करी तो यहाँ पे 3 में से 1 माइनस करके 2 टाइम्स डी लिया, 4 की बात करी तो 3D लिया, 5 की बात करी तो 4D लिया। मीन्स एक माइनस करके जो डी है वो लेते जा रहे हैं। ऐसे करते ही आप ए एन टर्म्स भी फाइंड आउट कर सकते हो। मीन्स जितनी भी टोटल टर्म्स हैं, ए एन, एन का मतलब नेचुरल नंबर, कोई भी टर्म हो सकती है, 10th 12th 100th 1000, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पे? A प्लस N-1D, ठीक है। A प्लस N-1, क्योंकि जो आपकी ये टर्म है N-1, मान लो आपको जो है, मान लो आपको 10th टर्म फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ए एन मीन्स एन, 10th जो है 10th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो A10 इक्वल टू A प्लस N-1, एन का मीन्स 10 माइनस 1D, तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा उसका? A प्लस 9D, ठीक है। यही हम बनाते आ रहे थे। 3 है तो यहाँ पे 2D, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे क्या हो गया? 9D। तो ये जो होता है ये हमारा क्या बन जाएगा? जर्नल फॉर्मूला। जितनी भी जो भी टर्म आपको फाइंड आउट करनी होगी वो हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करेंगे। ए एन इक्वल टू A प्लस N-1D। इज इट क्लियर? देखिए एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपकी जो मंथली मंथली सैलरी है, स्टार्ट की है आपने 2000 से, ठीक है। 2000 स्टार्टिंग मंथली सैलरी है आपकी। वो कहते हैं कि आए बार आपका 500 जो है इंक्रीमेंट लगेगा, यानी नेक्स्ट ईयर आपकी 2500 हो जाएगी, उससे नेक्स्ट ईयर आपकी 3000 हो जाएगी एंड सो ऑन, ठीक है। अगर अब वो पूछ ले कि आफ्टर 10 ईयर्स आपकी सैलरी क्या होगी, आफ्टर 10 ईयर्स, तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है? N10 फाइंड आउट करना है, ठीक है। आफ्टर 10 ईयर्स हमने सैलरी बतानी है, तो हमारा क्या रहेगा फॉर्मूला? A प्लस N-1D, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि 10 20 30 40 ईयर्स के बाद हमारी सैलरी क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू क्या है आपके पास? 2000, ए मीन्स फर्स्ट टर्म, तो 2000 प्लस एन की वैल्यू क्या है? 10 माइनस 1। अब यहाँ पे डी देखिए, कॉमन डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? A2 माइनस A1, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या रहेगा? A2 माइनस A1, तो 2500 माइनस 2000, तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ गया? 500, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 500 से मल्टीप्लाई, तो 2000 प्लस ये क्या बन गया? 9 मल्टीप्लाई 500, 2000, 9 5 जा 4500, तो यहाँ पे आ गया आपका 6500। मीन्स आफ्टर 10 ईयर्स जो आपकी सैलरी है वो क्या होगी? 6500। क्लियर? तो आपको ऐसे ऐड करके देखने की जरूरत नहीं कि आज 2000 है फिर 2500 हो जाएगी, फिर 3000 हो जाएगी, फिर 3500 हो जाएगी। आप सिंपल जर्नल फॉर्मूला यूज करके कितने भी टाइम का जो है अमाउंट है जो निकाल सकते हो। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, इसका जो लास्ट टॉपिक है दैट इज सम ऑफ nth टर्म्स।
nth टर्म्स का सम क्या होगा, ये क्या चीज है, पहले आपको फॉर्मूला लिख देती हूँ, समझ लीजिए, फिर आपको मैं एग्जांपल देके समझाऊंगी। तो जो एस एन है दैट इज एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ये तो फॉर्मूला होता है एस एन का। पहले एग्जांपल देखिए, फिर ही इसको आगे डिफाइन करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास है 2 4 6 8 10, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास मान लीजिए यहाँ पे 200 है। ठीक है, तो वो कहेगा कि ए एंड इन सब टर्म्स का सम क्या होगा, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12, ऐसे करते करते +200 तक क्या सम रहेगा। तो ये सारा आप ऐसे बैठ के जोड़ो कि 2 + 4 6, 6 + 6 12, तो इसको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है दैट इज एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ पे इस फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं। और एन बाई टू, टू ए को अगर हम स्प्लिट कर दें ए प्लस ए, टू ए को ए प्लस ए लिख सकते हैं प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आप रिमाइंड करो, इतना फॉर्मूला ये किसका है, ये फॉर्मूला है आपका ए एन का, जो हमने अभी जर्नल फॉर्मूला किया था। जर्नल फॉर्मूला हमने क्या किया था, ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो ए प्लस एन माइनस वन डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए एन। ठीक है, तो ये ए एन हमारी एक्चुअल में होती क्या है, लास्ट टर्म। मीन्स आप सिंपल इस फॉर्मूले से भी एस एन फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपकी लास्ट टर्म गिवन है। जैसे जो मैंने एग्जांपल दी इसमें लास्ट टर्म गिवन है, तो हम सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन ना होके आपकी एन टर्म्स बता रखी हैं कि फर्स्ट 15 टर्म्स का सम पता करो या फर्स्ट 20 टर्म्स का सम पता करो, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मैं आपको दोनों तरीके से एग्जांपल देके समझाती हूँ। सबसे पहले ये देखिए कि अगर हमारा जो एस एन है, इसमें एस एन पता करना है, इफ लास्ट टर्म इज 200, तो हम क्या करेंगे, एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक है, लास्ट टर्म, तो ए हमारी क्या होगी, पहले तो हमें सबसे पहले एन पता करनी पड़ेगी कि जो ये 200 है ये कौन सी टर्म है, तभी हम इसको यहाँ पे एन जो है पुट करके वैल्यू निकाल सकेंगे, क्योंकि इसमें हमें ए भी पता है और एल भी पता है। ठीक है, बट एन इज नॉट गिवन इन दिस केस, तो एन कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से ये जनरल फॉर्मूला देखिए। अब ए एन हमारी क्या दे रखी है, ए एन का मीन्स लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 200। ए क्या गिवन है हमारे पास, ए मीन्स फर्स्ट टर्म 2 प्लस एन हमारे पास है नहीं, तो इसको एज इट लिख लो। डी कॉमन डिफरेंस देखो 4 माइनस टू, टू। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया हमारे पास 2। अब देखिए एन कैसे फाइंड आउट करेंगे, 200 इक्वल टू टू, ये टू इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2n माइनस टू। ठीक है, 2n और माइनस टू, टू से टू क्या हो गया कैंसल, 200 इक्वल टू 2n, तो 200 ये टू इधर आके क्या हो गया डिवाइड, n मीन्स 100। ठीक है, यानी इस जो ये जो पैटर्न है इसमें 100 आइटम्स है आपकी। ठीक है, 100 नंबर्स हैं, तो n आपकी क्या होगी 100 होगी। तो चलिए ये फॉर्मूला पुट करते हैं यहाँ पे, 100/2, एन की जगह हमने क्या ले लिया 100, ए आपकी क्या है 2 और एल क्या है लास्ट टर्म 200। क्लियर, तो यहाँ पे ये कैंसिल होके आपके पास क्या आ गया 50, और ये क्या आ गया 202। 202 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले तो ये जीरो लगा दो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। ठीक है, तो ये क्या आ गया 10,100 आ गया। ठीक है, फर्स्ट 100 टर्म्स का सम जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है 2 है, वो क्या रहेगा 10,100। इज इट क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आपकी लास्ट टर्म दे रखी थी, मान ये आपको क्लियर हो गया ना अच्छे तरीके से। मान लीजिए यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं गिवन हमें, ठीक है, क्या कह रहे क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट 15 टर्म्स का आप सम पता करो, फर्स्ट 15 टर्म्स का। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि इस एग्जांपल में हमें लास्ट टर्म गिवन नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे देखिए, ये वाला फॉर्मूला एस एन इक्वल टू एन बाई टू, एन बाई टू मीन्स 15/2। ठीक है, टू ए की वैल्यू क्या है 2 ही है। ठीक है, प्लस 2 ए के बाद प्लस एन माइनस वन डी, एन क्या है आपके पास 15 माइनस वन, और डी कॉमन डिफरेंस क्या है 2, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास 2 है। तो यहाँ पे 15/2, 2 2 जा 4, यहाँ पे 14 रह गया, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28। ठीक है,
15/2, तो ये आपका क्या हो गया 32। 32 को कट कर देंगे 16। अब 16 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया आपका 240। क्या आ गया 240। मीन्स जो आपका फर्स्ट 15 टर्म्स का सम है, यहाँ पे एस एन की जगह हम S15 मेंशन करेंगे, ठीक है। S15, तो S15 यानी मीन्स फर्स्ट 15 टर्म्स का आपका सम क्या आ गया स्टूडेंट्स 240। क्लियर। अगर आपको लास्ट टर्म दे रखी है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। पर वहां पे आपको नंबर ऑफ एन पता करना होगा कि आपकी टोटल टर्म्स उस एपी में है कितनी। क्लियर। और अगर आपको टर्म्स दे रखी है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे उनका सम करने के लिए। क्लियर। थैंक यू।